हेलो एवरीवन, अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गोंद और ड्राई फ्रूट का लड्डू मिक्स करके। ये बहुत ही ज़रूरी होता है ये लड्डू। तो अभी देखिए ठंडे की शुरुआत हो चुकी है, तो आप इस लड्डू को एक बार ज़रूर से घर में ट्राई करें। बहुत ही इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू है ये। तो आइए चलिए इस लड्डू को बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक पैन में 2 टेबल स्पून के करीब घी ले लिया है और इसमें हम 100 ग्राम काजू ले लेंगे, ये डाल देंगे। और 100 ग्राम ही हमने यहाँ पे बादाम ले लिया है, तो वो इसमें डाल देंगे और दोनों को हमें रोस्ट कर लेना है। तो गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें काजू और बादाम को 2 से 3 मिनट तक हल्का सा रोस्ट कर लेना है। इस तरीके से रोस्ट करके हम घी में जब लड्डू बनाएंगे तो उसका जो सेल्फ़ लाइफ होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो देखिए हल्का सा इस तरीके से रोस्ट करके हम निकाल लेंगे काजू और बादाम को। उसके बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून के करीब और घी डालेंगे और यहाँ पे हमने पम्पकिन सीड लिया है आधा कप और आधा कप हमने यहाँ पे सनफ्लावर सीड्स लिया है। आपको जो भी सीड्स पसंद है आप वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो मिक्स वाला आता है वो इस तरीके के डब्बे में आता है, वो हमने लिया है। तो दोनों मिला के हमने यहाँ पे 1 कप लिया है। तो इस कप से हमने इसे मेजर किया था, तो ये 1 कप हमने इसमें डाल दिया है और इसको भी हम लो फ्लेम पे भून लेंगे। तो इस तरीके से 1 से 2 मिनट तक हम इसे कंटिन्यू चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। तो किसी भी ड्राई फ्रूट को हमें ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, नहीं तो उसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा। बस 1 से 2 मिनट तक हम इसे कंटिन्यू चलाते हुए फ्राई करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून फिर से ले लिया है घी और उसमें हम यहाँ पे नारियल डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने नारियल को, जो सूखा नारियल आता है, उसे कद्दूकस करके ले लिया है और यहाँ पे थोड़ा सा किशमिश था वो हमने ले लिया है। तो इसे भी हल्का सा हम गोल्डन कर लेंगे, बस हल्का सा एकदम लो फ्लेम पर हमें इसे रोस्ट कर लेना है। तो जो आपके पास ड्राई फ्रूट हो आप उसे ही मिक्स करके बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 टेबल स्पून के करीब हमने खसखस लिया है, पॉपी सीड्स, ये भी हम डाल देंगे इसमें। और नारियल के साथ ही इसे हमें फ्राई कर लेना है, अलग से हम इसे फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो ये पैन में चिपक जाता है। तो देखिए इस तरीके से नारियल के साथ जब हम फ्राई करेंगे तो ये निकल जाएगा। उसके बाद सारे ड्राई फ्रूट को देखिए हमने एक साइड में रख लिया है, तो इसे हम ठंडा होने देंगे। और यहाँ पे एक पैन में हमने फिर से 2 टेबल स्पून के करीब घी डालना है और उसके बाद अब हम इसमें गोंद फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमने 100 ग्राम के करीब गोंद लिया है। तो देखिए इस तरीके से गोंद होता है, तो इसे हम 2 बार में 2 बैच में फ्राई करेंगे। एक बार में हम नहीं डालेंगे, नहीं तो ये आपस में चिपक जाएगा और अच्छे से फ्राई नहीं होगा। तो गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें गोंद को फ्राई होने देना है। तो घी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगता है क्योंकि इसे अच्छे से फ्राई करेंगे हम, तभी ये फूलेगा। और जब ये फूल जाएगा तो बिल्कुल साइज़ इसका बड़ा हो जाएगा और क्रिस्पी हो जाएगा। तो इतना हमें इसे फ्राई करना है। देखिए इस तरीके से बिल्कुल वाइट सा हो जाएगा। तो इसे हम 2 बैच में फ्राई करेंगे। तो ये देखिए एक बैच हो चुका है, तो इसे हम निकाल लेंगे, एक साइड में रखेंगे और सेम उसी पैन में हम 2 टेबल स्पून घी और डालेंगे और जो बाकी बचा हुआ गोंद है उसे भी हम डाल के सेम उसी प्रोसेस से फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो देखिए इसे कंटिन्यू चलाते हुए फ्राई करना है। तो इस तरीके से साइड चेंज कर करके हमें इसे फ्राई करना है। तो इसमें फ्राई करने में कम से कम 3 मिनट आपको लग जाता है। तो बिल्कुल आराम से लो फ्लेम पे आप इसे फ्राई करें। तो देखिए इस तरीके से हो जाएगा क्रिस्पी सा। जब आप इसे इस तरीके से फोड़ेंगे तो ये पाउडर फॉर्म में आने लगेगा। तो इसे भी हम फ्राई करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारे ड्राई फ्रूट को फ्राई करके निकाल लिया है। तो अब हम यहाँ पे 500 ग्राम के करीब खजूर लिए हैं, इसका बीज अलग कर लिया है हमने। तो ये खजूर बिल्कुल सॉफ्ट वाला है, इसे हमें बिल्कुल सॉफ्ट वाला जो खजूर आता है वही लेना है। तो चलिए अब हम इसमें 2 टेबल स्पून के करीब इसमें घी डालेंगे पैन में और घी को हल्का सा गर्म होने देंगे। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे और जो हमने खजूर में से बीज निकाल के रखा है उसे इस पर डाल देंगे। अगर आपका खजूर जो ज़्यादा हार्ड है तो आप उसे मिक्सर में चला के इसमें डाल सकते हैं। और सारे खजूर को हमें अच्छे से इस तरीके से कंटिन्यू चलाते हुए लो फ्लेम पर मेल्ट होने देना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसे सॉफ्ट कर लिया है, बिल्कुल इस फॉर्म में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप उसे मिक्सर के जार में डाल के 1 से 2 बार चला दें, तो इस तरीके से वो आराम से मेल्ट हो जाएगा। तो अब हम इसे गैस के फ्लेम पे रख के एक साइड में रख देंगे। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे छोड़ देंगे ताकि ये गर्म ही रहे। तो चलिए अब हमने जितने भी ड्राई फ्रूट को फ्राई किया है उसे सबको ठंडा कर लिया है हल्का सा। तो ये जब इस तरीके से ठंडा हो जाएगा तो हम इसे पीस लेंगे। तो आप चाहें तो इसे दरदरा सा भी पीस सकते हैं या फिर पाउडर फॉर्म में भी इसे आप पीस सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इस तरीके से रख सकते हैं कि दरदरा सा। अगर आप किसी बूढ़े के लिए बना रहे हैं तो आप उसे बिल्कुल पाउडर फॉर्म में इस तरीके से पीस सकते हैं। तो ये देखिए हमने इसे पीस लिया है और इसी तरीके से 2 से 3 बैच में हम इसे पीसेंगे। एक बार हम नहीं पीसेंगे तो वो नहीं पीसेगा। तो देखिए इसमें जो बड़े बड़े साइज़ रह गए हैं अगर काजू बादाम के, तो वो हम इसे निकाल लेंगे और फिर से जब हम इसे पीसेंगे तो उसमें हम डाल सकते हैं। तो ये देखिए सारे को हमने निकाल लिया और फिर से जो हमने बैच पीसा उसमें हम डाल दिया था। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल
पाउडर फॉर्म में इसे पीसा है, आप चाहें तो दरदरा सा भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम खजूर की ही बाइंडिंग इसमें करेंगे लड्डू में, ना हम गुड़ डालेंगे, गुड़ की चाशनी, ना चीनी की। तो इस तरीके से जो लड्डू बनते हैं ड्राई फ्रूट और गोंद के, वो बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो यहाँ पे अब हमने जो खजूर को गर्म होने के लिए रखा था गैस पे, तो ये अभी बिल्कुल गर्म है। तो इसे हम डाल देंगे और इसे हम इस तरीके से चम्मच से ही मिक्स करेंगे। अभी इसमें हम हाथ नहीं लगाएंगे, नहीं तो खजूर हमारा बहुत गर्म है, हाथ जल जाएगा। तो इसे बिल्कुल अच्छे से पहले चम्मच से हमें इसे मिक्स करना है, और जब ये हल्का ठंडा हो जाएगा, हाथ से सहने के लायक हो जाएगा, तब हम इसमें हाथ लगाएंगे। बिल्कुल से एकदम से हाथ ना लगा दें, नहीं तो हाथ आपका जल जाएगा, क्योंकि खजूर बहुत गर्म है। और देखिए इस तरीके से हम इसे मिक्स करते जाएंगे। तो ये जो खजूर है, ये इसे बिल्कुल अच्छे से पाउडर में हमें मिक्स कर देना है, तभी हमारा लड्डू बहुत अच्छे से बनेगा। तो देखिए हाथों से इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे हम। तो इसे बिल्कुल अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो देखिए इसका कलर इस तरीके से चेंज हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप, लड्डू बनने लगा है यहाँ पे। एक बार हमने इसे ट्राई बना के देख लिया था, तो आप देख सकते हैं खजूर की वजह से इसका कलर चेंज हो गया है। तो बस अब इस तरीके से छोटे छोटे लड्डू हम बना लेंगे। तो यहाँ पे हम नींबू के साइज़ के लड्डू बना रहे हैं। आप अपने मन के हिसाब से जितना आपको पसंद है उतने बड़े साइज़ का आप लड्डू बना सकते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा सीड्स को बचा के रखा था, वो हम इसमें डाल देंगे, और ऊपर से इस तरीके से लड्डू बनाएंगे जब, तो वो दिखेगा तो बहुत अच्छा लगता है दिखने में। तो इसी तरीके से सारे लड्डू को हम बना के रख लेंगे। इसको आप आराम से बना के 1 महीना तक फ्रीज़ में रख सकते हैं, क्योंकि हमने सारे लड्डू के जो ड्राई फ्रूट है उसे बिल्कुल अच्छे से घी में रोस्ट कर लिया है। तो इससे इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो आप ज़रूर से इस ठंडे में इस गोंद और ड्राई फ्रूट की लड्डू को ट्राई करें। ये बहुत ही ज़्यादा ही फ़ायदेमंद होता है। अगर कोई नई मदर है या कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, तो उसके लिए तो ये बेस्ट है। तो आप ज़रूर से इसे एक बार बनाएं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सारे ड्राई फ्रूट हों तभी आप ये लड्डू बना सकते हैं। जो भी ड्राई फ्रूट आपके पास हो, या जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो, उसमें आप इस गोंद को मिला के उसके लड्डू बना सकते हैं, और इसी तरीके से आप बनाएं और सर्व करें। तो ये गोंद के लड्डू और ड्राई फ्रूट के जो हैं, बच्चे के लिए, बड़े के लिए, बूढ़े के लिए, या फिर जो नई मदर हैं उनके लिए बेस्ट होता है। तो आप इस लड्डू को बना के स्टोर करें और इस ठंडे में आप इस लड्डू का मज़ा लें। तो आप इस एनर्जी बूस्टर लड्डू को एक बार ज़रूर से ट्राई करें। और अगर आपको मेरी बनाई हुई ये रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू।